नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण की एक कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जाट हर रोज़ कमाने जाता था, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाता था। जाटनी समझदार थी। वैशाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोलती है कि मैं आपको 4 रोटी बना कर दूंगी। आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं, तो आप वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता रहा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसे देना ही चाहिए। तो लक्ष्मण बोलते, भैया इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से भी बड़ा कोई है? तो राम बोलते, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को बांस में कटोरा भर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस आया, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। घर आकर जाटनी पूछती है, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? तो जाट बोलता है, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी। उसने फिर सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस पूरे रास्ते याद करता रहा। फिर वह नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो भगवान राम बोलते हैं, लक्ष्मण आज भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है क्या? तो राम बोलते, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दे दी। जाट वो ईंट को लेकर अपने घर की ओर चला तो रास्ते में फिर से चोरों ने उससे छीन लिया। घर आया तो जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? तो जाट बोलता है, मिला तो आज भी बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? तो जाट बोलता है, मैंने तो वही कहा था जो तुमने बताया था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? अब की बार जाना तो ठीक से बोलना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। वह फिर से पूरे रास्ते याद करता रहा। नदी के किनारे पहुंचा। अब की बार उसने ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण जी बोलते, भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब आपको इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा।
तो राम जी बोलते कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये मिट्टी रखी है। तो भगवान राम जी ने उसे मिट्टी की कुछ डलियाँ उठाकर दे दी। वह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीधी सीख दे दी है, उल्टा सीधा सिखा दिया है। रोज़ तो सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर से चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो अब की बार उसे जाने दिया, नहीं छीना उससे मिट्टी। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तुम्हारी उल्टी सीधी सीख के कारण मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, रोज़ तो खाली हाथ आते थे, मिट्टी किसी काम तो आएगी। चूल्हा लीप लूँगी, आंगन लीप लूँगी। जाटनी ने जाट से वह मिट्टी लेकर चूल्हा लीप लिया और घर का आंगन भी लीप लिया और बची हुई मिट्टी की डली को तुलसी के पौधे के पास रख दी और फिर रात को सो गई। सुबह उठकर जाटनी ने देखा कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। वह मिट्टी की डली सोने में बदल गई थी। जैसे भगवान राम ने उस जाटनी की गरीबी को दूर किया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय श्री राम।